कि सरकार हमें बताती कि हम आपकी मदद कैसे करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने वहां पर कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत केंद्र सरकार में हो चुकी है और जी 15-20 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। इसी बात पर प्रधान सचिव महोदय जो है कि नाराज हुए और जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाया वो स्पष्टता उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ है, और इन्होंने जिद करके कहा कि नहीं सर, यह हमारे पक्ष में है। उस जी। आईएएस अफसर को इन्होंने चैलेंज किया, नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। यानी उसके बाद के 3-4 साल हमने बर्बाद कर दिए, जो केंद्र स्तर पर हम जो कर सकते थे। 8-8-16 का उसमें LOHRA का हिंदी लोहार लिखा हुआ है, इसकी सर्टिफिकेट में भी हिंदी में लोहार लिखा जाना चाहिए। जी और वो अधिकारियों से मिलके उसमें हिंदी जुड़वा दिए। आज अगर हिंदी नहीं जुड़वाए होते तो आज भी आपको यह लाभ मिल रहा होता। लोगों ने कहा कि भाई माननीय गृह मंत्री जी से हमारी बात हो गई है जी। अब वो लोग पिछले साल जो है कि विक्ट्री का साइन भी दिखलाए थे कि हमारी बात हो चुकी है, कोई रिजल्ट नजर नहीं आया जी। हमने भी प्रयास किया वो विक्ट्री का साइन। जी, हम लोग अब दिवाली मना सकते हैं। जी। और तो ये सरकार कैसे करेगी, हम क्यों बताएं। आज तक समस्या यही रही है कि हमारे जितने भी पूर्व के लोग हमारे शुभचिंतक रहे हैं जी, मैं नेता नहीं कहता हूँ किसी को, मैं शुभचिंतक कहता हूँ। समाज के शुभचिंतक जो भी रहे जी, उन लोगों ने हमेशा जिससे भी किसी से भेंट किया अधिकारी से तो कहा सर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। भैया मैं क्यों बताऊं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव का पॉडकास्ट लोहार आजकल, और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। लोहार आजकल की इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं लोहार समाज के सचेतक अरुण शर्मा। आपका हमारे पॉडकास्ट लोहार आजकल में स्वागत है। 3 दशकों का संघर्ष, कई पड़ावों से गुजरती हुई हमारी आकांक्षाएं क्या इस स्थिति में हैं कि अब हम कह सकें कि फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। आम चुनाव 2024 से पहले हमें अपना एसटी आरक्षण का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हमारा संविधान का जो रक्षा करने का दायित्व है वह संसद के ऊपर है। वो चूंकि संसद को अधिकार है नए कानून बनाने का जी, पुराने कानून में संशोधन करने का। 1950 से अब तक में कई जातियों को एसटी के लिस्ट में जोड़ा गया है, कुछ में संशोधन किया गया, ये सारे अधिकार उसके ही हैं। लेकिन हमारे जितने भी जो लोग लगे थे इस एसटी के मुद्दे पर, सब के सब लोग कहीं न कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जी। वो चाहे आप एच.एस. ठाकुर को जी को ले लीजिए, या आपके गोरख बाबू जिन्होंने पहले शुरुआत की थी लोहार महासभा जी, वो भी उसी से थे, राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, ये सारे नाम जो है सबके सब एम्प्लॉय थे जी। इस कारण से इन लोगों की जो सोचने का जो सिस्टम और तरीका था वह केवल चिट्ठी और कोर्ट, यही 2 चीज उनको दिखता था। और चूंकि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो लोग साधारणतया किसी नेता के संपर्क में नहीं होते जी, जबकि यह जो होता है यह प्योर राजनीतिक चीज है। जब तक सरकार किसी जाति को जोड़ना, संशोधन करना, हटाना नहीं चाहेगी तब तक यह नहीं हो सकता जी, इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। तो इस कारण से यह जो है मैटर फंसा हुआ रहा जी, कई बार कोर्ट जाकर के हम लोग उसको भुगत चुके हैं अब तक में। माफ कीजिएगा कि तो क्या आपको ये शुरू से ऐसा मतलब आभास था या एहसास था या जानकारी थी कि ये एसटी आरक्षण के अधिकार की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से नहीं जीती जा सकती? बिल्कुल, देखिए कोर्ट जाने का मैटर तब बनता है जब आपके ऊपर ही स्पेशली कोई आरोप प्रत्यारोप या आप खुद विक्टिम हो जी, ऐसा कुछ हो तब आपको कोर्ट जाना चाहिए।
और जी। कोर्ट जाने का मतलब सिंपली यूं नहीं है कि आप उठे और चल दिए। कोर्ट जाने का मतलब है कि आपके पास बेहतर सपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में। जी। तभी आप, चूंकि किसी भी वकील से आप बात कीजिएगा, वकील कभी कोई ना नहीं करेगा आपको। जी। जी। इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स ढंग के होने चाहिए, हम्म। जिसकी जो लोग भी अभी कोर्ट गए हैं अब तक, जी। उनके पास यह कमी रही। इसमें एक आरोप हमारे ऊपर भी लग सकता है जी। कि 1995 में जब मैं सर्विस में था, जी। उस टाइम के चलते मुझे जाना पड़ा। तो उस समय की भी सच्चाई यही है कि उस समय भी हमारे पास उतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जी। और कोर्ट का अपना तरीका होता है, कोर्ट को आप जी। दोषी नहीं ठहरा सकते, न्यायपालिका को जी। उनका अपना एक तरीका है, उस तरीके से वो चलते हैं। वहां हो सकता है कि हमारे साथ में वो अन्याय कर जाए, जो जी। कि हुआ भी है जी। निश्चित रूप से। हम्म। क्योंकि उस समय हम लोग सरकार के संपर्क में नहीं होने के कारण हम लोग उनसे सपोर्ट नहीं ले सके, जी। और यह समस्या रही। अब हम्म। आइए वहां से हट करके आज पिछले 5 साल 6 साल पीछे अगर, तो हम्म। यहाँ जैसे ही सरकार से सपोर्ट लिया गया, जी। तो वो तुरंत रास्ता निकल गया। जी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमारे बिहार के लोगों को जब लगा कि नहीं साहब, हमें कोई ऐसा संबंध खुद ढूंढना चाहिए, उस हम्म। समय एक रोशनी की किरण के रूप में बिहार के नालंदा जिला के कन्हैयागंज के निवासी विजय विश्वकर्मा जी नजर आए। जी। तो विजय विश्वकर्मा जी को से जब लोगों ने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल समाज के हित के लिए हम चलेंगे उनके पास और उनसे बातें करेंगे। और जी। बात करके सफलता भी मिली। जी। सफलता का जो रसास्वादन है, वो जी। पिछले 5.5 6 साल तक हमारे समाज के लोगों ने हम्म। उठाया, और हम्म। उठाया ही नहीं, जी। आज भी वो लोग सर्विस में हैं। जबकि हमारे समय में ऐसा हुआ था कि हम लोगों को नौकरी दी गई और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके हमसे नौकरी भी वापस ले लिया। जी। 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 जबकि आज के डेट में पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, जी। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने किसी की जारी नौकरी को हम्म। खत्म नहीं किया। जी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। हम्म। कुछ एसडीएम पोस्ट पर हैं, कुछ और जुडिशियरी के पोस्ट पर भी लोग हैं, जी। कुछ डीएसपी हैं, कुछ दरोगा हैं, सिपाही हैं, बैंकों में हैं, रेलवे में हैं। जी। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है इस देश का जहां हम्म। बिहार का लोहार काम नहीं कर रहा है एसटी के सर्टिफिकेट पे। जी। किसी को भी हटाया नहीं गया। क्या यह सरकार का सपोर्ट नहीं है? जी। जी। इसके बावजूद विगत दिनों में सरकार को तरह तरह से प्रताड़ित करने वाले शब्दों का प्रयोग विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया, और सरकार को, दोनों जी। सरकारों को, बिहार सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, दोनों को लोगों ने दोषी माना। जी। लेकिन तकलीफ यहाँ आती है कि आप नेता बनना चाहते हैं, जी। आप सड़क पे कहते हैं कि भाई मैं सड़क पे आऊंगा तो सरकार हमारा काम कर देगी, मैं कोर्ट जाऊंगा तो सरकार हमारा काम कर देगी, जी। मैं रथ यात्रा करूंगा तो सरकार काम कर देगी, मैं रेल रोक दूंगा, मैं यह कर दूंगा तो काम कर देगी। जी। लेकिन आप कभी भी आज तक कोई भी व्यक्ति हमारे टीम के अलावा हम्म। कोई भी सरकार से जाके प्रत्यक्ष बात नहीं किया है। जी। यह, अब मैं यह सबसे कहता हूं कि अगर आप लोगों ने कभी बात किया हो तो कोई बतलाए। नहीं नहीं, जब 5.5 साल जो एसटी आरक्षण है लोहार समाज को मिला, इसके फायदे तो अनगिनत हुए और बिल्कुल। लोग उस दौरान आह्लादित रहे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर नौकरियां पाकर। लेकिन इसका नहीं, लेकिन इसका क्रेडिट लेने को तो बहुत सारे लोग दिखे। राजकिशोर शर्मा जी दिखते हैं आरा वाले। इसके अलावा एच.एस. ठाकुर का लोग बोलते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, इधर आपके भी अपने दावे हैं
विजय विजय विश्वकर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसे कुछ एक संगठन हैं भी, वो भी अपने अपने दावे करते हैं कि जो एसटी को आरक्षण मिला वो हमारी वजह से मिला या हमारा बड़ा रोल था। इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारा का मतलब क्या होता है साहब, मैं और हमारा दो जी शब्द है। जी तो मैं भी यही कहता हूँ कि हमारा सहयोग ठीक है। हर जी एक व्यक्ति, एक रोड बनता है जब, जी तो एक व्यक्ति नीचे, सबसे नीचे मिट्टी को बराबर कर देता है, जी। उसका काम वही खत्म हो जाता है। हम्म। दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कोल तार डालता है, उसका भी काम वही खत्म होता है। जी तीसरा व्यक्ति गिट्टी लाता है, चौथा व्यक्ति सीमेंट लाता है, पांचवा व्यक्ति बालू लाता है, एक जी मशीन उसको मिला देता है, एक ट्रक उस पर ले जाके बिछा देता है, एक रोलर उस पे जब चल जाता है तब जी। वह रोड जो है मोटरेबल होती है और चलने योग्य होता है। हम्म। सहयोग सबका है, जी। इसे कहीं कोई इनकार नहीं करना चाहेगा नहीं नहीं, और एक चीज तो करना है। भी नहीं चाहिए। नहीं, एक चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, यहाँ तो आपने एक्सेप्ट किया और दूसरों को भी आपने क्रेडिट दिया। बिल्कुल लेकिन जी, लेकिन बहुत बिल्कुल। सारे नेताओं से जब हमारी बातचीत होती है तो वो अपना क्रेडिट तो देते हैं लेकिन दूसरों का नाम तक नहीं लेते हैं। देखिए, वह जिस नेतागिरी के तरीके में चल रहे हैं ना, नेतागिरी उसको नहीं कहते। और लोहार का नेता क्या होना है भाई? जी आप समाज के कार्यकर्ता बनो ना, नेता क्या बनना है? जी 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 क्या लोहार का नेता बन के कोई एमएलए एमएलसी बन जाएगा या एमपी बन जाएगा? जी आप बिहार में, आप लोहार की आबादी आप 1 करोड़ क्या, आप 12 करोड़ दिखला दीजिए ना। जी लेकिन आप जब लड़ने जाएंगे एमएलए का सीट, तो जी आपको 243 सीट में किसी एक सीट से लड़ना होगा। उस जगह पर का 4-5 लाख वोट होगा, जिसमें 2-2.5 लाख वोट आपको चाहिए, तब आप जीतिएगा तो आप एक नेता कहे जाइएगा। जी। और आपके पास उस क्षेत्र में वोट हो कितना होगा? 2000 से 5000 के बीच। जी तो 2 से 5000 जिनका वोट हो, क्या वो बन जाएंगे नेता? उसके लिए आपका अपना ऐसा छवि चाहिए, या तो कोई पार्टी से आप जुड़े हो तो पार्टी आपको जो दे दे टिकट और पार्टी का इतना तगड़ा सपोर्ट हो कि आप जीत जाइए, या फिर आपकी पर्सनल छवि। और पर्सनल छवि की मैं बात जहां करूं, आज की तारीख में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता जो व्यक्ति बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़के एमएलए का सीट निकाल लेगा। आज की तारीख तक में अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं दिख रहा, वो चाहे किसी भी पार्टी का झंडा ढो रहे हो, किसी भी पार्टी, जो सरकार में शामिल पार्टियां हो या जो अपोजिट में पार्टियां हो, अभी तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है जी जो आपको जिसकी अपनी ऐसी स्थिति हो कि वह किसी पार्टी के द्वारा चुना जाए या कुछ भी हो। 1 मिनट होल्ड। जी। इसलिए ये लोगों का सोचना कि हम लोहार का नेता बन जाएंगे, जी ये अपने आप में हास्यास्पद है। मैं दूसरा शब्द नहीं कहूंगा, इसको मैं अच्छे शब्द में कहूंगा कि यह हास्यास्पद है। अब और लोगों को यहाँ वही लग रहा है। नहीं तो क्या मतलब एक लोहार के जो नेता, कथित नेता है, ठीक है, और अगर वो एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है या समाज के लिए इस रास्ते से वो मदद करना चाहते हैं, तो मतलब क्या ये गलत होगा क्या? नहीं, अगर वो ऐसी इच्छा रखते हैं तो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले वो 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख वोट का इंतजाम तो कर लें। जी जी। वो अपनी या तो अपने खुद को इतना उभार लें कि जैसे बाहुबली कई लोग होते हैं, सभी समाजों में मतलब उनकी एक्सेप्टेंस हो, जिससे कि वो भाई, उसका सिंपल सा तरीका है। अभी विगत दिनों हम हाजीपुर में जो हम लोगों की मीटिंग हुई, वहां पे 1-2 लोग खड़े हुए और उन्होंने अपने भाषण में मूल रूप से कहा कि हम लोग को सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई चुनाव लड़ा कैसे जाता है,
तो साहब हक्के बक्के रह गए कि हमको तो पता ही नहीं है। हमने कहा कि आप चुनाव आयोग का वेबसाइट खोलिए और प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र का देखिए कि कितना वोट आया है, वहां जीतने वाले को कितना वोट आया, हारने वाले को कितना वोट आया, और उसमें आप कैसे उतना ला पाओगे। कोई भी जीत सकता है भाई, उतना वोट आना चाहिए। कई निर्दलीय जीतते हैं, अच्छे अच्छे मानक पार्टी के होने के बावजूद कई निर्दलीय जीतते हैं। वहाँ उनका पर्सनल इमेज होता है। तो हमारे समाज को या तो किसी पार्टी से जुड़ करके उस ऊंचाई को पकड़ना चाहिए कि पार्टी उनको टिकट दे दे जी, या फिर अपना पर्सनल इमेज इतना तगड़ा और मजबूत बनाना चाहिए किसी एक खास क्षेत्र से कि वह जीत के लायक 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी रिक्वायर्ड हो उतना वोट वो ला सकें। केवल लोहार के वोट से आप जीत जाएंगे, लोहार का नेता कहला के, यह गलत होगा जी। इसलिए मैं इस चीज से नहीं मानता। अभी तत्काल राजनीति पकड़ बना करके अपने काम को साधने की जरूरत है। हम उसके उस प्रयास में लगे हुए हैं। हम लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह के अलग अलग मंत्रियों के संपर्क में हैं जी। हम यहाँ पर लगभग हम 3 मोर्चे देखते हैं जहां पर बिहार के अलग अलग मंच व संगठन लड़ाइयां लड़ रहे हैं। एक कोर्ट में, एक रोड पे, जिन 2 जगहों पर आपका कोई भरोसा नहीं है, कोई मतलब एक विश्वास नहीं जमता है। लेकिन एक तीसरा जो मोर्चा है वो राजनीतिक व कूटनीतिक स्तर पर एक कार्य करना और एसटी आरक्षण का अधिकार को पाना। तो आप शायद वहीं पर काम कर रहे हैं और जहां पर शोर शराबा भी कम होता है और इसमें हंगामा भी कम होता है, इसलिए मीडिया में ये चीजें ज्यादा एक्सपोज भी नहीं होते, नहीं आ पाती हैं। नहीं, तो और हम लोग नहीं, देखिए हम लोग का कुछ पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा जी। इस कारण से हम लोग भी बहुत ज्यादा ओपन नहीं करते कि हम कल कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अन्यथा यहाँ क्या होता है कि आदमी तुरंत, अगर मैंने कहा कि कल मैं सचिवालय जाने वाला हूँ, तो 10 अनवांटेड लोग सचिवालय जाकर के उन अधिकारियों को तंग करना शुरू कर देंगे। समस्या यहाँ यह हो जाती है। इसलिए हम लोग यह डिस्क्लोज नहीं करते कि हम कब कहाँ जा रहे हैं। हाँ, उस मुलाकात का जो रिजल्ट हमें दिखता है, जिसकी सूचना मैं विभिन्न लोगों के द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर दे देता हूं कि हमारा मैटर कहाँ चल रहा है। जैसे हम लोगों ने अगस्त महीने में 5 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र भिजवाया। लोगों ने विजय चौधरी जी जो वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं जी, उनके माध्यम से हम लोगों ने भिजवाया पत्र। इसकी सूचना हम लोगों ने लोगों को दे दी जी। उसके बाद भी हम लोग उनसे जब मिले हैं उसके बाद, और उसका जो हमने उनसे फॉलो अप लिया, उसकी भी सूचना हम लोगों ने समय समय पर दी है जी। अभी अभी क्या स्टेटस है उसका? वह अपने जगह पर काम हो रहा है। उसमें अधिकारियों के साथ वार्ता इत्यादि भी जो है मुख्यमंत्री के स्तर पर हुई है जी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही आना चाहिए। हम लोग को फिर बुलाया भी गया है। हम लोग जाएंगे फिर और भी कुछ उनके प्रश्न थे, उनके जवाब देने हैं। कुछ का दिया गया है, कुछ का और देना है जी। हम लोग उस काम में लगे हुए हैं जी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी यहाँ पर उत्पन्न होता है कि बहुत सारे लोगों का, अलग अलग नेताओं का, लोगों का ये मानना है कि एक बार जब इस तरह का प्रस्ताव बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया, और एक नहीं कई दफे भी भेजा, लेकिन ये फिर से एक फ्रेश प्रपोजल भेजने की क्या दरकार है। और ये अरुण जी या फिर अनुसूचित जनजाति बिहार लोहार युवा मोर्चा, ये कहीं लोहारों को झांसा देने का कार्य कर रहे हैं।
और तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रस्ताव भेजा जाना ये इतना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, उसको मैं जी। बतला देता हूँ। जी। सुप्रीम कोर्ट से जब भी जजमेंट जब कोई एक आ जाता है, हम्म। तो उसके पूर्व में किए गए सारे प्रयास जी। स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जी। जैसे 8/8/16 को बिहार सरकार ने जो लोहार को एसटी का आरक्षण देना आरंभ किया, जी। और वह आपका जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था तब तक लागू था। जैसे जी। ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उस उस तिथि से स्वतः आपका सारा स्टेटस जो था वह खत्म हो गया। फिर जी। आप जो है कि फिर से ईबीसी के 115 नंबर सीरियल पे आप 8/8/16 के पहले की स्थिति पर आप वापस आ गए। जी। तो अब वह स्टेटस चूंकि खत्म हो चुका सारा चीज, हम्म। इसलिए अब आपको नए सिरे से इस काम को कराने की आवश्यकता 100% है। इसलिए कि जी। आप केंद्र सरकार के पास जब भी कुछ बात कीजिएगा, उसको आधार चाहिए। जी। केंद्र सरकार केवल मौखिक, या कोई भी सरकार मौखिक मौखिक काम नहीं करती है, वहाँ जी। कागज पे काम होता है। इसलिए कि आप किसी अधिकारी से जब बात करते हैं, वह मौखिक होता है, जी। कागज पे लिखा हुआ उस अधिकारी के ट्रांसफर या रिटायरमेंट के बाद भी आगे बढ़ेगा, मेरे बाद भी वह आगे बढ़ेगा अगर कोई कागज दिया हुआ है तो। अब सोचिए कि 2004 में जब लालू जी से मिल करके मैं भी उस टीम में था, और अगली पंक्ति में गोरख बाबू के बगल में ठीक में मैं बैठा हुआ था, जी। और लालू जी हम लोग के ठीक सामने बैठे हुए थे। उस टाइम में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग को शेड्यूल कास्ट करने का हम लोग रिकमेंडेशन कर रहे हैं। बिहार में लोहार सहित 11 जातियों का हुआ था। जी। अब यह सोचिए कि गोरख बाबू उस जमाने में मुख्यमंत्री जी से मिल करके एक एप्लीकेशन वहां पर दिया था 2004 में, आज तो वो नहीं है, जी। जी। लेकिन उनका वह कागज अपनी सीमा को प्राप्त करते हुए, उस पर काम होते हुए, आगे उसमें विजय विश्वकर्मा जी के सहयोग से एसटी का सुविधा मिला, तो जी। जी। जो यहाँ आकर के खारिज हो गया। अब इस जी। बीच में किनके चलते खारिज हुआ, ये वो लोग खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें। इसका क्रेडिट कोई नहीं लेंगे। जी। जी। बताना चाहिए, हम्म। बताना चाहिए उन समितियों को कि आपने क्या क्या व्यवधान डाले। किसने इंग्लिश के सर्टिफिकेट में हिंदी में नाम जुड़वाया? वह लोहार कल्याण समिति के गुरुजी थे। जी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आदेश है 8/8/16 का, उसमें LOHRA का हिंदी लोहार लिखा हुआ है, इसलिए सर्टिफिकेट में भी हिंदी में लोहार लिखा जाना चाहिए। जी। और वो अधिकारियों से मिलके उसमें हिंदी जुड़वा दिए। आज अगर हिंदी नहीं जुड़वाए होते तो जी। आज भी आपको यह लाभ मिल रहा होता। ये एक बहुत बहुत बड़ी चूक थी ये। और एक और कहानी 2018 का है। 21 जून 2018 को बिहार सरकार ने अपने बिहार के जितने भी उस समय कार्यरत संस्थाएं थी, 6 जी। संस्थाओं के 7 लोगों को बुलाया था, और उस दिन कार्यक्रम यह था सरकार के तरफ से कि सरकार हमें बताती कि हम आपकी मदद कैसे करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने वहां पर कह दिया, खासकर आरा के आपके राजकिशोर शर्मा। राजकिशोर शर्मा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोहार विकास मंच के, उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत केंद्र में सरकार में हो चुकी है और जी। 15-20 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। इसी बात पर प्रधान सचिव महोदय जो है कि नाराज हुए, और जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाया वो स्पष्टता उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ है, और इन्होंने जिद करके कहा कि नहीं सर, यह हमारे पक्ष में है। उस जी। IAS अफसर को इन्होंने चैलेंज किया, नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने प्रयास बंद कर दिया, और उसके बाद विजय विश्वकर्मा ने भी कहा कि जब समाज को ही समाज की फिक्र नहीं है तो भाई जी। मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूं, अब मैं इस पर कोई प्रयास नहीं करने जा रहा हूं।
सीधी जी। सी बात है। तो जी। ये दो बड़ी दुर्घटनाएं जी। हुई, जिसका खामियाजा आज का हमारा नौजवान वर्ग भुगत रहा है, जी। और इसका क्रेडिट नहीं लेने वाला कोई। जी। बताएं ना, ये लोग बताएं कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। नहीं, ये जो आप वाकया बता रहे हैं, ये कौन से साल की बात थी ये? कौन सा? ये तो जो 2018 में, 2000 21 जून 2018 को बिहार 2018 सरकार ने, बजाबते पत्र है जिसमें जिसमें 6 संस्थाओं के 7 लोगों को बुलाया गया था। वहां विजय विश्वकर्मा का नाम 2 बार था। उनका नहीं। नाम एक बार संस्था के अध्यक्ष के रूप में था और जी। एक उसमें पर्सनल था। तब भी अच्छा, लोगों अच्छा। को नहीं समझ में आया कि यह क्यों है ऐसा। अच्छा, तो और ये उस समय से आज तक एक भी आदमी कोई सामाजिक टीम लेके मुख्यमंत्री से नहीं मिला है। पर्सनली लोग मिले हैं, पर्सनली लोग मिले, इससे कोई इनकार नहीं है। कई लोग हैं जो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, सरकारी पार्टी से, वो पर्सनली मिले हैं। लेकिन पर्सनली मिल करके आपने क्या कहा, ये तो किसी को नहीं पता है। आपने बाहर आके जो बता दिया, लोगों ने समझ लिया। जी, यानी उसके बाद के 3-4 साल हमने बर्बाद कर दिए, जो केंद्र स्तर पर हम जो कर सकते थे। ये बिल्कुल, वहां जी। सरकार के स्तर से काम होता। जी। अब आप अपने स्तर से सोचिए। जी। और जी। आज के तारीख में केंद्र सरकार के पास आपका कोई प्रस्ताव नहीं है। जी। कोई प्रस्ताव नहीं है कि आपका काम कुछ होगा। बात जी। जी। समझिए। अब हो सकता है लोग हमारे ऊपर कहें कि आप क्या कर रहे हैं। जी। अरे भाई, मैं उस चरण का इंतजार कर रहा हूं जी। जिससे आगे हम बढ़ सकें। हम रास्ते अभी बना रहे हैं। मैं कोई जी। काम नहीं कर रहा हूं, मैं साफ बात बोलता हूं। जी। मैं रास्ते बना रहा हूं। बिहार सरकार में रास्ता बना रहा हूं, केंद्र सरकार में रास्ता बना रहा हूं। जी। इस जी। बीच में जितने डॉक्यूमेंट संभव है, अभी तो भाई कुछ लोगों ने कहा कि भाई माननीय गृह मंत्री जी से हमारी बात हो गई है। जी। अब वो लोग पिछले साल जो है कि विक्ट्री का साइन भी दिखलाए थे कि जी। हमारी बात हो चुकी है। कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। जी। हमने भी प्रयास किया वो और विक्ट्री का हमारा, साइन। जी, हम लोग अब दिवाली मना सकते हैं। जी, और मेरे ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं आप जी। कि जी। गृह राज्य मंत्री से हमने भी मिला था। अब गृह राज्य मंत्री किन कारणों से हमारे प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ा सके, ये जी। तो वो जाने। लेकिन जी। हम लोग उनको छोड़ करके हम लोग दूसरे रास्ते पर भी हैं, और वो हम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं किसी को कि हम किसके माध्यम से आगे बढ़े हैं। जी। तो लेकिन अब जो प्रयास है। जी, अब जो ये रास्ता आपका जो ब्लूप्रिंट है कि एक बिहार सरकार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे, ठीक है, और उसके बाद जो सारी प्रक्रिया है सरकार के जनजातीय मंत्रालय में जाएगी, ठीक है, जी, जी, और वो तमाम जो कवायद है वो फिर से एक बार शुरू होगी और एक बिल के रूप में ये संसद में लाया जाएगा। देखिए, और केंद्र सरकार के पास जी। इस तरह के चीजों को संपन्न करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए कई तरीके होते हैं। जी। उसमें एक तरीका कोरिजेंडम होता है, जी। एक तरीका अध्यादेश होता है, जी। एक तरीका बिल होता है। बिल होता है। जी। तो ये सरकार कैसे करेगी, हम क्यों बताएं। जी। आज तक समस्या यही रही है कि हमारे जितने भी पूर्व के लोग हमारे शुभचिंतक रहे हैं। जी। मैं नेता नहीं कहता हूं किसी को, मैं शुभचिंतक कहता हूं। जी। समाज के शुभचिंतक जो भी रहे, जी। उन लोगों ने हमेशा जिससे भी किसी से भेंट किया अधिकारी से, तो कहा सर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। भैया जी। मैं क्यों बताऊं। जी। मेरा कहना है कि भाई मैं रिक्वेस्ट यह करता हूं, सर मुझे यह सुविधा चाहिए, करोगे जी। कैसे आप जानो, आई डोंट जी। नो। जी। मैं नहीं। इकलौता व्यक्ति हूं जो आरजीआई से भी मुलाकात किया, जी। और उसने बताया कि इसमें कहाँ क्या आप में कम है। सबसे पहले उसने कहा कि आप इतनी बड़ी आबादी का दावा करते हैं, इतनी जी। बड़ी आबादी आदिवासी हो ही नहीं सकती। जी। मैंने उसका अपने तरीके से जवाब दिया। तो अब तो है ना। अब तो है। नहीं नहीं, ये तो पहले भी था। अच्छा, अच्छा। जी। ये पहले भी था। अभी
पूरे देश में जो जी। आरक्षण का जो ताना बाना बना हुआ है उसका हम्म। आधार 1931 का जनगणना है। जी। और 1931 के जनगणना में लोहार के लिए 1.3% लिखा हुआ है। जी। 1.3% के हिसाब से अगर आज के डेट में बिहार का आबादी 12 करोड़ जो दिखाया गया है, तो आप उसको 12 जब लाख। जब 12 करोड़ है बिहार का आबादी, टोटल अच्छा बिहार का अच्छा, बिहार टोटल का। आबादी है। जी जी। तो उसके हिसाब से आपका 1.3 मल्टीप्लाई बाई आप 12 करोड़ कर लीजिए ना, वो जी 15 जी। के आसपास आएगा। हम्म। 12 से 18 के बीच में आएगा। ये तो हम्म। मैं पहले भी कहता रहा हूँ भैया 12 से 18 के आसपास में हम लोग हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने जो इसको बढ़ाना शुरू किया 70 लाख तक पहुंचा दिया। तो 70 नहीं साहब, अंतिम 85 लाख तक लोगों ने लिखा है, जी जिसका कोई सिर पैर कहीं कुछ भी नहीं है। जी। तो ये आपका खुद का आकलन अगर गलत रहेगा तो बात सही है। इतना आबादी तो साहब झारखंड का अकेला आदिवासी स्टेट होने के बावजूद नहीं है, तो आप कहाँ जी से जी। हो जाएंगे भाई? जी जी जी। उसके अलग अलग तरीके हैं, उसको जिससे अब हमें चींटी मारना है तो भैया हाथ का चुटकी काफी है। नहीं नहीं, लेकिन एक लोहारों में एक मुझे लगता है ये समझ होनी चाहिए कि अगर ये केंद्र सरकार को आपने कहा कि इस काम को किया जाए, ठीक है, तो आपने 3 तरीके बताए कि इन तरीकों से वो काम कर सकती है, लेकिन इसमें सबसे आसान और केंद्र सरकार के लिए भी सहज सुलभ तरीका क्या हो सकता था? देखिए, ये सलाह मैं कभी अपने तरफ से नहीं दूंगा। नहीं, सलाह की बात नहीं है, एक जानकारी की बात मैं कह रहा हूँ। मेरा यह कहना है जी कि हम जो कर सकते हैं वो जी। यह है कि हम निवेदन कर सकते हैं। जी तरीका उनको एडॉप्ट करना है जी जी कि जी। उस चीजों को कैसे किया जाए, यह तरीका उनको एडॉप्ट करना है। और यह मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ। जी। मैं जिनसे भी केंद्र सरकार में जिन मंत्री से मैंने मिला, उन्होंने पूछा कि आखिर होगा कैसे, कैसे चाहते हैं करना। हमने कहा सर मुझे नहीं पता, जी यह आप सरकार चलाते हैं, जी आप जी सर देखिए कि ये सुविधा कैसे पूरी होगी, जी हमें यह चाहिए और मैं इसके अंतर्गत हूँ। उसके लिए मैं सारे दावे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। 21 साल में कहाँ क्या कैसे हुआ, यहाँ लोग बस 50, 56 और 76 जानते हैं, इसके अलावा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन लेकिन किसको एक बात। कहाँ क्या कहना है। जी जी। लेकिन ये चाहे ऑर्डिनेंस के मार्फत या चाहे बिल के मार्फत भी इसको एक अंजाम तक पहुंचाया जाए, ठीक है, तो इसमें एक बहुत लंबा इसमें समय। सबसे बड़ी जरूरत है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार के अंदर आप अपने लिए, लोहारों के लिए वह इच्छा शक्ति जगा सकिए। गाली दे के वह नहीं होता। आप गाली दीजिएगा और कहिएगा कि मुझे किसी दुकानदार को आप गाली देके आप मिठाई नहीं मांग सकते। जी जी। यहाँ कहानी वही हो रही है कि बिहार सरकार भी मुर्दाबाद और केंद्र सरकार भी मुर्दाबाद और एसटी दे दो। ये तरीका सही नहीं है। और मैं वैसे सारे आरटीआई करने वाले शौकीनों को मैं बार बार आगाह करता हूँ और मना करता हूँ कि आप एक एक गड्ढे खोद रहे हैं। आज देखिए एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाया, बिहार सरकार ने कह दिया कि आप मूल जाति नहीं है। अब यह तो आपके लिए एक कागज बन के तैयार हो गया। जी। अब आप कहीं भी चलिएगा तो पहले अब आप लीजिए, पहले आप इसी फेरे में फंसिए। ये कहानी तो पहले नहीं थी। नहीं, तो ये एक आपको भी जवाब हो गया ना, जैसे आप शुरू से ये इन चीजों मुझे को नहीं चाहिए था सर, सही जवाब नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था। कुछ चीजें अगर जी दबी रहे वही अच्छा है। जी। आप प्रत्येक कुछ सब कुछ जानते हुए भी नहीं जानने का आभास देना पड़ता है। जी। ये हाजीपुर में आपका राज्य स्तरीय एक सम्मेलन हुआ, बैठक हुई, उसमें ललन ठाकुर जी ये कहते हुए पाए गए कि जो भी होगा 2024 इलेक्शन से पहले हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए?
देखिए, जैसे सब कोई लगे हुए हैं, जी ललन जी भी काफी पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी वह भी अपने प्रयास से अपने तरीके से लगे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र दिया था। जी उस पत्र के मार्फत से बजाबते उनके पास जो है कि पटना, वहाँ जो दरभंगा के डीएम को लेटर गया था इस संबंध में। जी वहाँ उनसे बातचीत हुई थी। जी और इसके फॉलो अप में मैं आज के समय के प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ जी कि उन्होंने इस प्रकार का फॉलो अप सिस्टम बनाया है जी कि प्रत्येक स्तर पे वहां से फोन करके पूछा जाता रहा है कि जी साहब आपका काम सफल हुआ कि नहीं हुआ। जी तो वहां यह बजाबते बतलाया गया है कि जी हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है, कृपया हमें प्रधानमंत्री से मिलने का समय उपलब्ध कराया जाए। इस जी पर उन्होंने कहा है कि आपके निवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और जी जैसे ही प्रधानमंत्री जी का समय उपलब्ध होगा आपको समय दिलाया जाएगा। जी तो ये आप बजाब ये जी बजाबते जो है, और जिन लोगों को भाई लगता है कि इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जी सारे कुछ चीज को सार्वजनिक नहीं कर सकते। नहीं नहीं, इसमें हाँ, एक चीज और जो हाँ, आपने सार्वजनिक किए लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे हम्म कुछ लोग जिन जो हम्म अति उत्साही हैं, हम्म, उनको दरभंगा जाकर के उनसे मिल करके वो डॉक्यूमेंट्स देख लेने चाहिए जी कि क्या उन्होंने भेजा, क्या उनके पास आया। हम्म ये आप जाके देख लो ना वहां पे। जी नहीं आप तो इस आपने बात की जिद क्यों करते हो कि ग्रुप में डाल दीजिए? हम्म आपके ग्रुपों में आपके शर्मा टाइटल से आपके जी अलावा भी और कई जातियां शर्मा टाइटल लगाती हैं और गलती से कई लोग जुड़े हुए भी रहते हैं जी 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 और जिसका गलत फायदा उठा करके हम्म, आपके खिलाफ में काम करते हैं। जी आपके विश्वकर्मा टाइटल से, विश्वकर्मा टाइटल यूज करने वाला भी एक और जात है, जी जी उनको भी आपसे खुन्नस है। ये सारी चीजें होती है, इसलिए ग्रुपों में मैं हम्म हमेशा मना करता हूँ कि हम्म नहीं, अगर किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो एक दूसरे को डॉक्यूमेंट आप फोन पर बात कीजिए, एक दूसरे को आप जरूरत के अनुसार भेज दीजिए हम्म अगर जरूरी है तो। हम्म अन्यथा हर एक व्यक्ति इन कागजों को लेके क्या करेगा भाई? नहीं मैं उसी बैठक की बात कर रहा हूँ, हाजीपुर बैठक की, जिसमें कि मंच के द्वारा ये घोषणा की गई कि आने वाले समय में 50 सदस्यीय एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलेगा। जी तो बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये मतलब मिलने की अनुमति मिल गई है या फिर ये किस तरह का, इसका स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है नहीं, कि ये प्रक्रियाधीन है, ये जी प्रक्रिया में है, प्रोसेस किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये प्रोसेस में है ये सारा। प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस में है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उस जी प्रोसेस की कंटिन्यूएशन में ही हम लोग वहां जा करके उस पर हम लोग बातें करेंगे। जी तो जो ये जो हमारे पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन है हम्म उसके आधार पे हम लोग समय का बात करेंगे वहां पे। और हम्म हम उम्मीद करते हैं, हम्म हम दावा नहीं करते, उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को समय निश्चित रूप से मिलेगा। जी और 2024 से पहले एसटी आरक्षण का अधिकार लोहारों को मिल जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो जरूर मिलेगा। हमारा जी हम लोग उसी अ, काम को पूरा करने के तरीके को कंप्लीट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये वाकई में काफी चौंकाने वाली घटना भी होगी, और मैं ये भी कहूंगा कि इसी दावे में आप कितने आश्वस्त नजर आते हैं। देखिए, काम सरकार का है, जी करना करना दोनों सरकारों को है। जी और केवल ऐसा नहीं है, जो लोग भी, हम्म जिनको यह लगता हो हम्म कि सिंपली सरकार का मतलब कोई एक व्यक्ति होता है, जी ऐसा नहीं है। सरकार का मतलब पूरा सिस्टम होता है, उसका एक जी मैकेनिज्म है। जी कौन वेरीफाई करेगा, कौन सर्टिफाई करेगा, कौन ऑर्डर करेगा, हम्म ईच एंड एवरीथिंग का अलग अलग तरीका होता है। उन हम्म सभी चीजों को सरकार पूरा करती है। जैसे कोई भी सरकार कोई भी रिकमेंडेशन स्वयं से नहीं करती, हम्म उसके लिए हमेशा से सरकार के पास कोई न कोई बॉडी होती है। हम्म जैसे आप, हमारे मामले में आपका एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने किया था। हम्म आज भी हो सकता है कि सरकार जब कोई नया रिकमेंडेशन भेजे तो उसके पहले उनका सलाह ले।
और उनके द्वारा ही एक कोई सलाह दिए जाने के बावजूद उसको ही आधार किसी न किसी को बनाएगा वो। जी। कोई भी सरकार बिना किसी आधार के आगे नहीं बढ़ती है। नहीं, इसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया है ना कि मतलब सरकार वो बिल्कुल। प्रस्ताव भेजेगी। जी जी। आपका यहाँ से प्रस्ताव जब दिल्ली भी जाएगा तो ट्राइबल मिनिस्ट्री भी अकेले नहीं कुछ करता। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के पास जाएगा। एक सपोर्ट उसको बिहार सरकार का जरूरत पड़ेगा। दूसरी तरफ उसके पास दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, एक है जनजाति आयोग और दूसरा है आरजीआई। जी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। जनजाति आयोग को वो भेजे चाहे नहीं भेजे, आरजीआई को तो भेजेगा। जी। आरजीआई का पूरा नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंग्रेजी में, हिंदी में उसका नाम होता है जनगणना महानिदेशक। यानी उसी के पास भारत के एक एक व्यक्ति की जानकारी है कि कौन व्यक्ति कैसे रहता, क्या करता, पूरा इतिहास है। पूरा इतिहास उसका है। और उसी के ऊपर वह आपकी जाति का अध्ययन करके उसका एक तरीका है, उस तरीके से जुड़ा हुआ है। वो अपना एक रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट से सरकार को सहमत होना चाहिए। जी जी। और उसके ही आधार पे सरकार आगे बढ़ेगी। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री अपना प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार के कैबिनेट को देगी। कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा। उस अप्रूव करने के बाद ही आपका वो चाहे कोडिजेंडम के मार्फत हो, चाहे अधिसूचना के मार्फत हो, चाहे संसद के मार्फत हो, क्योंकि संसद साल में केवल 3 बार ही चलता है। एक आपका फरवरी मार्च अप्रैल, एक आपका जुलाई अगस्त, और एक आपका जो है कि नवंबर दिसंबर। लेकिन सरकार काम तो 12 महीने करती है। तो विभिन्न प्रकार के अध्यादेश के माध्यम से सरकार बाकी कामों को सॉल्व करती है। और अध्यादेश का समय होता है 6 महीने का। 6 माह के अंदर में सरकार को उसको किसी न किसी तरह से उसको सदन से पारित कराना होता है। और इस प्रकार से अध्यादेश भी 4 बार लाए जा सकते हैं। जी जी। अगर सरकार के पास सदन से पास कराने का मौका नहीं होता है तो उसको वो 4 बार तक एक्सटेंशन दे सकता है 6-6 महीने का। जी। इस बीच में सरकार को जब मौका मिले अपना काम कराए। हम क्यों तरीका बताएं भाई? जी जी, बिल्कुल। हम उतने सक्षम और पारंगत नहीं है, हम तरीका नहीं बता सकते, हम निवेदन कर सकते हैं। जी जी। और हम लोग उसी सॉफ्ट स्किल में, सॉफ्ट स्टाइल में इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह नहीं करता कि आप अगर नहीं करोगे तो हम आपका पुतला जला देंगे, आप नहीं करोगे तो आपका रेल गाड़ी हम बंद कर देंगे, आप नहीं करोगे तो हम रोड बंद कर देंगे, आप पर केस कर देंगे, ऐसा नहीं। और आपको चुनाव में हरवा देंगे। हाँ, गोंड जाति के साथ भी ऐसे ही समस्या थी। गोंड, गोड़, गोर, गौर, ऐसे करके 4-5 नाम थे। कहाँ केस किया उन्होंने? कहीं केस नहीं किया, कहीं रोड पे प्रदर्शन नहीं किया। आज वो आराम से लाभ ले रहे हैं इसका। कुछ जिक्र आपने तांती समाज का भी किया। तांती का सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए। जी जी। जिस तांती का नामो निशान ही मुख्यमंत्री जी ने मिटा दिया। जी। आज तांती को शेड्यूल कास्ट की सुविधा मिल रही है पान के नाम पर। जी जी। एक उन्होंने कमेटी बनाई, कहीं शोर शराबा नहीं, कहीं हल्ला गुल्ला। एक आयोग बनाया, एक व्यक्ति उसका नेता था रविंदर तांती, जो कि अब बेचारे नहीं हैं। जी। और वो और रामजी शर्मा दोनों एक साथ लालू जी के द्वारा बनाए गए थे। जी। बाद में रविंदर तांती आपके जदयू से आगे जुड़ गए और उन्होंने इसी शर्त पे आके जुड़े कि भाई हमारी जाति को शेड्यूल कास्ट की सुविधा चाहिए। और सिंपली एक आयोग बना करके उससे एक रिकमेंडेशन लिया गया कि साहब पान का जो है वो तांती ही है, उसका ही एक पार्ट है। और उसके बाद से तांती को डिलीट कर दिया गया ओबीसी के सूची से बिहार में, और एससी शेड्यूल कास्ट की सुविधा कर दी गई और केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया गया। जिस प्रकार हमारा भेजा गया था ओबीसी से डिलीट करने का, पड़ा हुआ है।
अब केंद्र सरकार जाने, यहाँ लोगों को सुविधा मिल रही है पिछले 7 सालों से। जी, जी। 2015 के जून महीने के लास्ट में उनका नोटिफिकेशन हुआ है संभवतः। 2015 में हुआ, गारंटेड है, लेकिन महीना आगे पीछे हो सकता है। और जी। उस दिन से आज तक एक भी तांती का कहीं अगर बता दीजिए, कहीं रोड पे प्रदर्शन हुआ हो, कहीं रेल रोका हो या कुछ भी, कहीं कुछ नहीं। आराम से शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना रहा है जी, अल्लाह वो भी उठा रहा है। वो भी क्वेश्चनेबल है। उस पर भी कई डिपार्टमेंट में जो है कि उनके टाइटल के चलते समस्या हो रही है। जैसे लोगों ने तांती टाइटल लगा रखा है, अब वहां पर वो पान का सर्टिफिकेट देते हैं तो कई डिपार्टमेंट में, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे उसको हल कर रहे हैं। हमारे जी। यहाँ के जैसा नहीं कि जाकर के मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखलाते हैं, प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखलाते हैं। जी, जी, जी। ताकत है नहीं, लेकिन माचिस जलाने की बस कोशिश होती है। सही बात है। फिर आपका यूपी में गोंड का हुआ 13 जिलों में। जी, जी। बिहार में गोंड के नेता हमारे पास मेरे शॉप पे आया करते थे। वो कहते थे कि आप लोग रास्ता ही गलत चुने हो कोर्ट का। कोर्ट के द्वारा कभी नहीं होगा। कोर्ट का मतलब होता है अधिकारी की चीज। अधिकारी गुस्से होते हैं, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। आप पर्सनल लेवल पे मिल करके काम कराइए। जी, जी, जी। लेकिन केवल मेरे चाहने से होगा क्या? हम कोशिश कर रहे हैं। अभी विजय चौधरी जी से जब हम लोग अभी मिलने के प्रयास कर रहे थे, 3 बार उन्होंने हम लोग से मिलने से इनकार किया कि नहीं साहब, आपकी जाति हम लोग को गाली दे रही है, हमारे पार्टी को गाली दे रही है, हमारे नेता को गाली दे रही है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। 3 बार में अभी विधानसभा घेराव भी करने वाले थे। हाँ, विधानसभा घेराव भी करने वाले थे भाई। तो हम लोगों ने उनको कहा कि सर, हम लोग पहले, आज और बाद हमेशा सरकार के साथ रहे हैं। जिस सरकार ने मुझे 6 साल सुविधा दी, हम उसको ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे समाज में भी कुछ लोग विपक्ष के और कुछ जो अनवांटेड लोगों से जुड़े हुए हों, वो ऐसा कर सकते हैं। तब उन्होंने सुनना स्वीकार किया और तब यह कागज पर बढ़ा है। आज बतला देना, जितने लोग मैदान में विरोध में पड़े थे, उनका कोई है एप्लीकेशन क्या? कोई उनका काम ऐसा केवल कागज पे एक चिट्ठी भेज देने से सरकार आपका काम नहीं कर देगी। जी, जी, जी। वहां लग करके काम करना पड़ता है। हम लोग हर एक 7 दिन से 15 दिन के अंदर की मॉनिटरिंग करते हैं। प्रत्येक 10 से 15 दिन पर हम लोग मंत्री से मिलते हैं जाके कि सर अब कहाँ हमारा काम पहुंचा। आपकी अगला सवाल ये है, ढोल पीटना संभव नहीं है जी, हम नहीं पीट सकते भाई जी। आपके नाम को लेकर एक लोहार समाज में एक बड़ी बदनामी फैलाई गई है या फिर बदनाम है, और वो बदनामी मुख्य रूप से तब आई जब आपने जनगणना बहिष्कार करने वालों का विरोध किया था, और आप उन चेहरों में से सबसे अहम थे जिन्होंने खुलकर जनगणना करवाने का समर्थन किया था। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा लोगों को कि पहले अपनी गणना आप कराओ, और इन लोगों ने भ्रम फैलाया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है तो मैं जानना चाहता हूं, तो क्या लोहार समाज को अपनी उस गलती का एहसास हो चुका है या फिर अभी भी उसी पुराने रुख पर वो अड़े हुए हैं? नहीं, लोगों को एहसास है कि हम इनके फेरे में ठगे गए जी, और ये जितने लोगों ने विरोध किया था वो अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं जी। ये समाज के सामने अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है ये लोग। इन्होंने जितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी, आज आपका गिनती घट करके 8 लाख पर पहुंच गया साहब जी। और ये तो शुक्र मनाइए कि हमारे टीम के निवेदन पे लोगों ने 8 लाख गिनती करा लिया जी। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं कराया।
मुझे यह भी पता है कि एक तरफ पति विरोध में रोड पर गया हुआ था तो पत्नी ने इधर सब लिखवा दिया। ऐसी सूचनाएं हमारे पास जी हमेशा। और अब जब जनगणना चल रहा था उस समय तो मेरा फोन दिन भर इंगेज रहता था। जी मेरा फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता, ये जान लीजिए। जी केवल सॉफ्टवेयर अपडेट या कभी किसी कारण से फोन मुझे रिस्टार्ट करना होता है, जी जब नेट वगैरह स्लो कभी चलता है, तब को छोड़कर मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। जी और मैं रात के 11 बजे तक भी लोगों से बात करता हूँ और दिन जी में सुबह 8 बजे से लेकर के दिन भर लोगों से बात करता हूँ। मुझे कहीं किसी से बात करने में कोई, मुझे गाली देने वाला भी फोन करके बात करता है मेरे से, और मैं भी लोगों से फोन करके बात करता हूँ। जी, तो अगर आपसे पूछा जाए, जो विगत दिनों में लोग आपसे पूछा करते थे, तो मैं अभी आपसे वो पूछ रहा हूं कि आप अरुण शर्मा जी, आप कमार लोहार हैं या फिर सिर्फ लोहार हैं? मैं सिर्फ लोहार हूँ जी, लेकिन सरकार तो अब इससे इनकार कर रही है। नहीं नहीं नहीं, सरकार को आप जबरदस्ती आप करेंगे तो बहुत सारे चीजें टेक्निकल होती हैं। जी, अब एक चीज कमार, यह शब्द किसी आज के सरकार के द्वारा जोड़ा हुआ शब्द नहीं है। यह 1931, मैंने 1931 का जनगणना का पीडीएफ पिछले 2-3 महीने पहले मैंने, और इसके पहले भी कई बार ग्रुपों में डाल दिया था, जी, जिन ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूँ। लोगों, अभी के समय क्या है कि लोग अपना ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में अगर उनके अनुसार कोई भी शब्द नहीं कहा गया तो उसको वह विरोधी समझ करके आपको बाहर कर देते हैं। जी, तो मैं, जितने भी मेरे विरोधी सो कॉल्ड हैं, मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं तो सबको अपना भाई परिवार मानता हूँ और मैं सबसे बात करता हूँ। जी, मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, लेकिन उनको लगता है ऐसा तो वो अपने ग्रुप से हटा देते हैं, क्योंकि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो सारे लोग उस तरह के ग्रुपों के कूप मंडूक हैं जो केवल उनकी ही बात सुनते हैं। अरे सबका सुनिए और आप समीक्षा कीजिए। मैं तो कई बार कहा हूं कि जितने लोग सामाजिक में काम कर रहे हैं सबकी आप समीक्षा कीजिए। कोई व्यक्ति खुद का एग्जामिनर नहीं हो सकता। मैं जो करता हूं उसका एग्जामिनर मैं नहीं हो सकता, दूसरे लोग मेरा एग्जामिनर होंगे कि मैंने परीक्षा कैसा दिया। नहीं, एक ये भी सवाल तब उठा करता था कि आखिर लोहार की अपनी अलग स्वतंत्र कोड की मांग थी, तो ये तो दी जा सकती थी ना। आप देखिए कि मैं कह रहा हूँ, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जैसे ये थर्ड जेंडर का उन्होंने पहले कोड नहीं दिया था, अन्य में रखा था, बाद में उन्होंने उसके लिए एक अलग कोड दिया थर्ड जेंडर को। थर्ड जेंडर होना जी, और कोई एक जाति होना में फर्क है जी, और उसमें भी जब कई मल्टीपल नेम पहले से हो, इसके लिए सरकार को हमेशा आयोग बनाना पड़ेगा। नहीं, और एक चीज और, एक जगह और जब उन्होंने कहार को चंद्रवंशी लिखा, ठीक है, और कोयरी को कुशवाहा लिखा, तो ये भी तब्दीली की गई थी। तो लेकिन क्या इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी थी या सरकार ये पहले इसका ख्याल करके अलग कोड की तैयारी नहीं कर सकती थी? आपको दिखता होगा कि यह चंद्रवंशी आसानी से लिखा गया, क्योंकि आप केवल रिजल्ट देख रहे हैं। जी, आप जब सरकार के यहाँ जाएंगे और जब वहां पता कीजिएगा तब पता चलेगा कि यह चंद्रवंशी लिखाया होगा। तो उसके पहले सरकार ने कुछ प्रोटोकॉल, कुछ प्रक्रिया को कंप्लीट किया होगा और तब वहां से वह शब्द आया होगा। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं गया कि ये अब समझिए बात को कि यहाँ ये 3 नाम से अगर अलग करने की बात थी, तो सबसे पहले तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ लोगों के सामने, जो इन लोगों ने फैला के रखा कि हम कमार हो जाएंगे या हो गए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, आपके माध्यम से अपने समाज के लोगों से, वो याद करें जब उनके सामने
कागज वाला फॉर्म भराया था। जनगणना का 2 पार्ट था, मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ और कई बार ग्रुपों में भी लिखा हूँ और प्रूफ के साथ दिया हूँ। जनगणना में 2 पार्ट था। पहला पार्ट था आपका मोबाइल पे, जहां केवल कोड थे जातियों के, और लोहार अकेला नहीं है, 24 ऐसी जातियां हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं पिछली बार की बात, 24 ऐसी जातियां हैं जिसमें मल्टीपुल नेम्स हैं, उन सभी के लिए एक ही कोड यूज किया गया। लेकिन जब कागज पे जब जनगणना की बात आई, जिसपे आपने सारा जानकारी देकर के सिग्नेचर किया है, वहां पे ब्लैंक था, वहां आपको कोड 13 लिखना था, लेकिन जाति लोहार लिखनी थी। जी 8 लाख लोगों ने तो लिखा है ना। जी 8 लाख लोगों ने तो लिखा है। तो आप जब जिन लोगों ने नहीं लिखा, ये उनकी गलती है, ये निश्चित रूप से उनकी गलती है। और ये ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। 1 लाख से लेके 4-5 लाख के बीच होंगे, इससे ज्यादा नहीं। जी अरे देखिए, सरकार को सब पता है कितने लोगों ने जाति प्रमाण पत्र विगत 5 साल में बनाया। ये डेटा सरकार के पास नहीं है क्या? नहीं, आधार पर उसको पता नहीं है क्या? बहिष्कार करने वालों की मूल चिंता ये थी कि सरकार हमें कमार की उपजाति लोहार मानती है, और जब राजनारायण कौन, मुझे आप बताए ना कि गया कौन सरकार के पास? मेरे कई बार कहने और प्रेशर देने पे हमने कहा लोकस के अध्यक्ष महोदय को कि साहब, एक अध्यक्ष को, लोकस में तो भाई 2 अध्यक्ष तो सामने दिखते हैं, पता नहीं और कितने अध्यक्ष होंगे। मैंने कहा कि सर जी, आप जो सड़क पे घूम करके लोगों को कह रहे हो, आप सरकार के पास जाइए ना, सरकार के पास आप निवेदन कीजिए, वहां मिलिए, वहां कहिए कि साहब मुझे कोड आप अलग दीजिए। संभव होगा देंगे, नहीं संभव होगा नहीं देंगे। और मैं पहले ही कह दिया था, मेरा पहले से अनाउंसमेंट था कि कोड आपको नहीं मिलेगा दूसरा। अरे साहब, वो कह रहा है कि कोड 13 पे लोहार लिखिए, आप कहते हैं कि नहीं साहब हम कमार हो जाएंगे। अब और अभी हाल में देखिए, एक आरटीआई एक जो है कि के तहत उन्होंने दिया। अब लीजिए जवाब। अब ये जवाब तो एक ठप्पा बन गया आपके लिए। अभी तक आप कुछ और हो सकते थे, अब तो आप कुछ और हो गए। तो ये जवाब आपके सवाल का भी तो जवाब है ना? नहीं है सर जी, ये नहीं है। अगर आप का जवाब यह होता तो आपको साहब इसी जगह से उठा करके एसटी दिया गया था। जी 8/8/16 को जब आपका, या उससे 1 साल पहले जाइए, 15 जून 2015 का आप केंद्र, ये बिहार सरकार का जो थी है कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट के द्वारा पास हुआ, सब देख लिया। हालांकि वहाँ एक गलती हुई है जी कि वहाँ LOHAR लिख करके चला गया था। यह गलती सरकार की तरफ से थी जी, क्योंकि वहाँ अधिकारियों की कहानी अधिकारियों का हो जाता है कि वो अपना कुछ एक पेंच आपके पीछे लगा देते हैं जी। तो वहां पर लिखा हुआ है कि लोहार, कमार और कर्मकार को नहीं जी, सिर्फ लोहार, सिर्फ लोहार। तो वहां आपको तो वहीं से निकाला ना अलग। और 2016 में जब आपका एसटी में का सुविधा आपको मिलना शुरू हुआ 2016 में, तो आपके उसी 115 सीरियल से लोहार को हटाया गया। ये लोग क्यों भूल जाते हैं भाई जी। और फिर से जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया पिछले साल हमारे खिलाफ में, तो पुनः उसी जगह पर वापस आपको जाके रख दिया गया। अब आप जबरदस्ती 10 तरह का प्रश्न कीजिएगा जी, तो तरह तरह का इसी प्रकार का गलत सलत जवाब मिलेगा जी। और यह बाद में अच्छा ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने यह सूचना देके प्राप्त किया जी, अब उसका रफू करने का जुगाड़ है क्या उनके पास? है संभव उनके लिए? नहीं तो वो चाहते नहीं है ना, आता है मुंह में। नहीं, वो चाहते नहीं है कि कोई रफू किया जाए, क्योंकि देखे इसी विचार से मतलब एक तरह से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग भाई सुप्रीम कोर्ट गए थे SLP लेकर,
अभी हाई कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, ऐसा बता रहे हैं कि वो कहते हैं। अब देखिए सुप्रीम, उन्हीं देखिए पहले तो वो लोग खुद इतने बड़े घालमेल हैं कि मत कहिए। वहां एक महासचिव जो खुद को अध्यक्ष कहता है, कागजों पे अपने को महासचिव कहता है जी, और अपने ही संस्था के अध्यक्ष के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस कर देता है और हाई कोर्ट में केस कर देता है। और लोग उसको जो है कि एकदम से खुश है कि नहीं भाई एकदम ही समाज का काम कर रहा है। जहाँ खुद की विसंगति हो, पटना हाई कोर्ट ने स्पष्टता कहा कि जनगणना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कोई कोड का आदेश नहीं हो सकता। और साहब एसटी का मामले में आपका सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी जजमेंट आपके खिलाफ आ चुका है। यह कह करके जो पहला केस था जी उसमें जजमेंट दे दिया। उसके बावजूद दिल्ली में कुछ जो सोनाम धन्य बंधुगण बैठे हैं, उनको लगा कि नहीं साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट से ले आएंगे। उन्होंने भी हाई कोर्ट में केस किया जिसका आज तक अता पता नहीं है जी, और उसमें एक समय मांग करके और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को मिटा नहीं रहे हैं। क्या मतलब है भाई? इसका मतलब मान रहे हैं वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है कि वहां पर ओपन स्पष्ट शब्दों का उपयोग कम करके टेक्निकल शब्दों का उपयोग ज्यादा होता है। वहां लिखा है कि हम इसको मिटा नहीं रहे हैं। मतलब भाई वो लागू है वो जजमेंट। इसके बावजूद अब ये फिर लोग पैसा वहां पैसा डुबाया, ये लोग यहाँ पैसा डुबाए। अब फिर वो लोग कह रहे हैं कि चंदा दीजिए और हम लोग हाई कोर्ट में फिर हम लोग को कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप हाई कोर्ट जाइए। उस जजमेंट को कोई पढ़ के एक लाइन में बता दे कि कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उनकी जो एक लोहार समाज में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी एक लड़ाई, एक संघर्ष है, अब एक नए स्वरूप में है। उनका कहना ये है कि उनके नेताओं से हमारी बातचीत भी हुई। उनका ये कहना है कि हमें एसटी आरक्षण नहीं चाहिए फिलहाल, हमें मूल जाति लोहार की, हम मूल लोहार हैं, हमें ये लड़ाई हमारी पहचान की है, हमारी अस्मिता की है, हमारे गौरव की है। तो ये बताइए कि यह डिक्लेयर करने का अधिकार सरकार के पास है कि कोर्ट के पास है? क्या कोर्ट उनको कहेगी कि आप मूल जाति हैं? कोर्ट के पास क्या संसाधन है कि कोर्ट आपको कह देगा कि आप मूल जाति हैं? जब भी यह कहेगा तो ये सरकार कहेगी, राज्य सरकार। इवन केंद्र सरकार के पास भी यह अधिकार नहीं है। जातियों को पहचानने का अधिकार आर्टिकल 342 के अंतर्गत में यह पहचान करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। क्या इन लोगों का कोई एप्लीकेशन राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ है? क्या अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन उन्होंने दिया है उसका फॉलो अप कर रहे हैं? है कुछ ऐसा कोई चीज उनके पास? केवल आप कोर्ट जाइएगा, ये क्या तरीका है साहब कि आप नींद खुला और जाके कोर्ट में एक केस कर दिया आपने? आप पहले उसके पहले क्या आपने सरकार के यहाँ कोई काम किया? आप सरकार के किस आदेश के खिलाफ आप कोर्ट गए हैं जी बता सकते हैं? जी कोर्ट में तो बिहार सरकार के वकील ने जो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो दे दिया वहां पे कि देखिए ये हाई कोर्ट ऑलरेडी इनको बता चुका है कि नया कोर्ट नहीं मिलेगा और आपका एसटी का स्टेटस का जो है कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुका है। तो ये तो हालत है। ये लोग केवल लोगों का भया दोहन कर सकते हैं और पॉकेट का दोहन कर सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई समझ नहीं है जी। सरकार से लाभ लेने के लिए सरकार से मिलना पड़ता है, उनके सामने अपने तथ्य रखने पड़ते हैं। आप कोर्ट से जाकर के किसी से कोई चीज नहीं मांग सकते, सीधी सी बात है। ये इनका बिल्कुल ही गलत प्रयास है। ये जजमेंट मैं अभी एक लाइन बोल दे रहा हूँ, ये हाई कोर्ट में अगर केस चालू भी कर लेंगे ये हारेंगे। कुछ नहीं, कोर्ट जो है कि राधेश्याम जी का जजमेंट सामने रख देगा, बोले इट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड इन राधेश्याम केस, जयराम जी की काम खत्म जी। उस दिन ये कहाँ मुंह दिखाएंगे समाज को, ये बतलाएंगे लोग जी। अगला सवाल ये है कि
अभी जो मौजूदा परिदृश्य है, ठीक है, आप भी एक लंबे समय के बाद एक पब्लिक डोमेन में नजर आए हाजीपुर की बैठक के साथ, और लोगों की जो टकटकी है, जो उम्मीदें हैं, अब आप पे जाकर टिक चुकी हैं। देखिए, मैं मैं पब्लिक डोमेन में आज नहीं हूँ। जी मैं हमेशा से लोगों के संपर्क में हूँ, जी और मैं कोई नेता नहीं जी, कि मैं अपना प्रचार और प्रसार करूं। नहीं, मैं मैं मंच छोटा की सा बात कर रहा हूँ, सामाजिक मैं मंच की छोटा बात सा कर रहा ये वहाँ उस समिति के लोगों का प्यार है, हूँ। जी दुलार है मेरे प्रति, जो उन्होंने मंच पर मुझे बैठा करके मुझे सम्मानित किया। जी जी जी। ये उनका तो प्यार दुलार है। जी, तो मैं इसके अभी लिए सुनील सुनील जी का, जो सुनील, डॉक्टर सुनील हैं, जी जो हाजीपुर के अध्यक्ष हैं जी अनुसूचित जनजाति युवा मोर्चा के, मैं उनका हम्म, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस विकट परिस्थिति में भी उन्होंने समाज को फिर से नया जीवन देने का यह कोई प्रयास किया है, और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, और जी समाज को भी होना चाहिए, और पूरे लोहार समाज को भी होना चाहिए। वैशाली वह धरती है जिसने गणतंत्र दिया पूरी दुनिया को, हम्म, और हमेशा से वैशाली लोहार के साथ भी खड़ा रहा है। इससे कहीं कोई इनकार नहीं करेगा, और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, समय जो लगे। जी जी। और मैं अभी मौजूदा समय में अभी अलग अलग मंच व संगठनों के जो भी अ, आपके शब्दों में शुभ चिंतक, और हमारे शब्द उनके लिए नेता ही सही रहेगा, तो मैं कुछ के नाम लूंगा और उस पर एक आपकी ईमानदार टिप्पणी चाहूंगा मैं। जी, इजाजत है? जरूर, बिल्कुल। जी। पहला नाम है उमेश विश्वकर्मा। मैं इनको नहीं जानता हूँ, कभी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। जी, मैं बता देता हूं कि ये लोहार संघर्ष मंच के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं, और लोहार संघर्ष मोर्चा के बिहार प्रदेश के संयोजक हैं। इनकी लोहार संवाद यात्रा अभी कुछ एक महीने पहले हुई थी। जी, मैं भी पहचाने? सुना हूँ कि भाई पूरा बिहार, हर एक जिला को कोई लोग घूम करके पूरा किए हैं। अब क्या पूरा किए, क्या उद्देश्य हुआ, हम्म केवल समाज को जगा देने से नहीं होगा ना। समाज को जो चाहिए हम्म, उसको आप कैसे पूरा कर पाएंगे, जी उसमें आप सक्षम कैसे होंगे, ये जरूरत की चीज है असल में। इनके संवाद यात्रा हो पूरा हुआ, हम्म सफलता मिली हम्म नहीं मिली, ये हम्म उनका खुद का आकलन होना चाहिए, उनके टीम का आकलन होना चाहिए। हम्म मैं उसको कोई मार्क्स देने वाला नहीं हूँ। हम्म लेकिन मैं यह जरूर प्रश्न करूंगा कि आपकी बात सरकार तक पहुंची कि नहीं हम्म, पहुंची, इसका आपके टीम के सभी लोगों को, जितने टीम में शामिल थे मंच पर लोग, उन सभी लोग जो अपने खुद को नेता मानते हैं अगर, तो जी उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि आपने जो सफर किया उससे जी समाज को क्या मिला, और सरकार को क्या संदेश गया और कैसे गया, उस सरकार से आपको लाभ कैसे मिलता दिखता है, ये उनका प्रश्न है। जी। अ, दूसरे युवा नेता हैं ये अमित राज। देखिए, अमित जी दिल्ली में रहते हैं, और ये जी लोहार समाज के लिए एक सौभाग्य की बात है जी कि दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति एक्टिव तो हुआ। जी लेकिन सवाल केवल एक्टिव होने से नहीं है, आपको हम्म वह भी पता होना चाहिए कि उस एक्टिविटी को कैसे आप संपन्न करेंगे। जी प्रयास उनके द्वारा लगातार हो रहे हैं, यह मुझे जानकारी मिलती रहती है। हम्म ईश्वर करे सफल हो। हम, जी यह किसी की, लोहार समाज में किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। जी कोई एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं लोहार का नेता हूं और मैं ही यह करूंगा। जी यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। हाँ, कोई भी इस काम को करके समाज को लाभ दिला दे,
बहुत अच्छी बात होगी, वो प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी जी बात है। हमसे भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा था, हमने भेज दिया। जी अब वो खुद से नहीं मांगे, किसी और के मार्फत से मांगे। जी मदद जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ मदद। जी। तीसरा उनसे नाम है, जी तीसरा नाम है राम बालक शर्मा। देखिए, रामबालक जी से मेरी बहुत बार बातचीत होती रही है, जी और हमने कई बार उनको यह जरूर कहा कि जी आपको लोहार को बीजेपी ने जब एसटी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है आपको, जी तो आपको अपने बीजेपी में पूछना चाहिए कि जी आप जब हमको एसटी के आधार पे अध्यक्ष बना रहे हैं, तो हमारे लोहार को एसटी देने का जो अड़चन है, उस अड़चन को दूर करने में क्या तकलीफ है। जी तब तो वो नहीं कुछ कर पाए, जी लेकिन इस बार उनका एक बड़ा ओजपूर्ण भाषण मैंने एक वीडियो में देखा। यह अच्छा है कि कम से कम बीजेपी के जो भी शीर्ष के लोग बैठे थे, उनके सामने उन्होंने अपनी बात को बहुत शानदार तरीके से रखा। यह एक अच्छा प्रयास है। जी। चौथा नाम है हिमांशु शर्मा, लोकस के, ये भी दिल्ली से हैं। यह व्यक्ति जी नेता हैं, सामाजिक सेवक हैं, जी, कि सरकारी सेवक भी है। और साथ ही सरकारी सेवक हैं। जी तो इसलिए किसी सरकारी सेवक के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है, जी लेकिन एक सामाजिक सेवक के रूप में समाज को ज्यादा दिग्भ्रमित करने का उन्होंने काम किया है। मैं जी बहुत पहले, एकदम शुरू में मेरी बात को याद कीजिए, मैंने जी कहा कि जो लोग भी सरकारी सेवा में रहते हुए सामाजिक काम में रहेंगे लगेंगे, उनको केवल कागज या कोर्ट का भरोसा होता है। राजनीति में न पहुंच होती है, न पकड़ होती है, और न भरोसा होता है। जी तो ये अभी तक अपने जितने भी प्रयास किया है उसमें असफल ही रहे हैं। इनको पिछले साल भी कोर्ट में हार मिल चुकी है, जी अभी भी कोर्ट में हार मिल चुकी है, जी और इनके ही एक अंश को पहले अभी 3 महीना पहले, 2 महीना पहले हार मिल चुकी है। और अगला जो ये दावा कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में जी 56-17 केस नंबर, इसमें भी हार मिलेगी। ये मैं आज ही घोषित कर देता हूँ। जी। एक और नाम है सुरेंद्र पांचाल। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि बिहार में लोहार का टाइटल पंचाल कब हो गया। दिल्ली से है ये। कौन है यह व्यक्ति, क्या इंटरेस्ट है भाई दिल्ली के आदमी का। साला बिहार का जो लोहार है वो दिल्ली में बैठ के तो कोई काम कर ही नहीं पा रहा। जी दिल्ली में दिल्ली सरकार के कार्यालयों के इर्द गिर्द अपने लोहारों के बहुत सारे लोग जी नौकरी करते हैं, हम्म, लेकिन वह लोग आज तक उन कार्यालयों से कोई भी काम करवाने में सक्षम नहीं हुए, जो जी बिहार के हैं, जिनका लाभ उनको मिलेगा। जी बिहार के बाहर वाले को बिहार के इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है। सुरेंद्र पंचाल जी अगर बिहार में लोहार को एसटी दिलवा भी दें, तो जी सुरेंद्र पंचाल को एसटी का लाभ नहीं मिलेगा। जी तो भाई ये क्या करने आए हैं बिहार, ये तो जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो जानेंगे भाई। आई जी। डोंट नो। और ये आखिरी नाम है, और ये आखिरी नाम है अरुण शर्मा। भाई मैं एक अदना सा आदमी हूँ, जी अपने प्रयास में लगा हूँ, जी और आगे काम करना हमारी अपनी नियति है। हम किसी आलोचना से घबराने वाले लोगों में से नहीं हूँ। जी मुझे तो लोगों ने फोन करके गाली दी है, जी मैं तो वैसा शख्स हूँ। और हमारा जो अपना बिहारी लोहार परिवार ग्रुप है, जी मेरे ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, मैं किसी को निकालता नहीं हूँ। हम्म, वो चाहे उसी ग्रुप में रह करके भी मुझे गाली देते हैं, मैं तब भी नहीं निकालता। जी जबकि बिहार में जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, सभी संस्थाओं का वगैरह वगैरह का, हम्म, नौजवानों का।
सब ने मुझे निकाल दिया अपने अपने ग्रुपों से, जी कि भाई उनके मन की बात मैं नहीं कह सकता, मैं काम की बात कह सकता हूँ, मैं मन की बात नहीं कह सकता। जी जो काम की बात है वह मैं बताऊंगा। जो सरकार का नजरिया था जनगणना के प्रति, जी जाति गणना के प्रति, वो मैंने लोगों को बता दिया और वही अक्षरशः साबित भी हुआ। मैंने पहले दिन से कहा था कि नया कोड नहीं मिल सकता, इसलिए कि उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। मैंने पहले दिन से कहा कि आपको गणना करानी चाहिए, हम पहले गणना करवा लें, फिर जो भी उसमें विसंगतियां होंगी उसके लिए सरकार से बात करेंगे। जी चलिए, आपकी सहूलियत के लिए नेता से मैं शुभचिंतक से इसे रिप्लेस कर दे रहा हूं, इस शब्द को आपके संदर्भ में। तो आप ये बताइए कि आप एग्जामिनी भी आप हैं, एग्जामिनर भी आप हैं, कितने नंबर देंगे अपने आप को? नहीं, यह मेरा प्रश्न ही नहीं है। यह जो है हमारे समाज के सभी का प्यार मुझे मिलता है। जी, जो मुझे गाली देते हैं मैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कई ऐसे लोग हैं, जब मैं प्रणाम से जवाब देता हूँ तो वो कहते हैं कि भैया हम आपसे छोटे हैं, आप हमको प्रणाम क्यों कहते हैं? जी, मैं कहता हूँ कि साहब यह मेरे आदत और स्वभाव दोनों में है जी, कि कोई भी फोन आता है तो मैं उसको प्रणाम कहता हूँ। जी, और हम सब में जो है ईश्वर का वास देखते हैं, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। जी। तो चलिए, हमारे पॉडकास्ट लोहार आजकल की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो अपनी बात को रखने का हमें मौका आपने दिया और अपने बिहार के लोहार समाज तक इस बात को पहुंचाने का आपने जो जिम्मा लिया है, इसलिए आप एक अच्छे पत्रकार का आप पालन कर रहे हैं। इसके लिए हम गुड्डू बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यह कहेंगे कि आप इन बातों को अपने समाज तक पहुंचाइए, जिससे समाज को इसका लाभ मिल सके। हम लोग अपने प्रयास में लगे हुए हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह हम लोग की चर्चा और बातचीत जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जी चलिए, तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें villageline24x7 @gmail.com पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।